वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक अन्य कलेक्शन महत्वपूर्ण प्रश्नों का लेकर आया हूं जो कि आपकी आने वाली जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज का जो पहला प्रश्न है कि भारतीय यात्रा में फाइयान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था। यह अस्पताल कहाँ पर स्थित था? तो माय डियर फ्रेंड्स, यह अस्पताल पाटलिपुत्र में स्थित था। फाइयान का जन्म चीन के वू वंग नामक स्थान पर हुआ था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और लगभग 399 ईस्वी में भारत यात्रा का इसका जो उद्देश्य था वो था बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना। आपका जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में गिद्धों की जो तेज़ी से घटती जनसंख्या है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है डिक्लोफेनिक दवा का अधिक प्रयोग और जो कि मांसपेशियों के दर्द के समय लगाया जाता है। आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का प्रावधान करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% कर संरचना का प्रावधान किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है और वहाँ पर जो भगवान की मूर्तियाँ हैं वो किसकी बनी हुई हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियाँ लकड़ी की बनी हुई हैं और यह मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किस देश के द्वारा जारी की गई? तो माय डियर फ्रेंड्स, अंकटाड के द्वारा सबसे पहले डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 को जारी किया गया, जिसको पहले सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। यह रिपोर्ट विकासशील देशों के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्माण और समाहित करने की संभावनाओं की जाँच करती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइजोबियम, नील हरित शैवाल तथा एजोला का जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? शंकर या शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। प्रच्छन्न बोध का तात्पर्य है कि शंकर बाह्य रूप से उपनिषद और ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करते हैं, जबकि छिपे रूप में वे बौद्ध दर्शन की मान्यताओं को ही प्रस्तुत करते हैं। प्रच्छन्न बोध का सर्वप्रथम प्रयोग रामानुज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नव बौद्धवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसका प्रतिपादन B.R. अंबेडकर ने किया था। इस संप्रदाय के सभी अनुयायी अंबेडकरवादी बौद्ध होते हैं तथा इनको अंबेडकर द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? लोकायत दर्शन चार्वाक को कहा जाता है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। यह एक नास्तिक दर्शन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद अली इथियोपिया को प्रदान किया गया है। अफ्रीकी देश इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद, उनको ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए दिया गया है और विशेष रूप से इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो कोनेरू हम्पी शतरंज से संबंधित हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल हैं, जिनकी नियुक्ति मार्च 2019 में की गई थी। लोकपाल में एक अध्यक्ष तथा 8 सदस्यों का प्रावधान है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू व कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब विभाजित कर दिया गया था, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए थे। इसी दिन 2 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का तथा पूर्व रक्षा सचिव RK माथुर को लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक की जो लेखक है रॉकेल कॉर्सन है और यह पुस्तक पर्यावरण विज्ञान पर आधारित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल जो कि 24वें खेल हैं, इनका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा और मुस्कुराता पांडा और लाल रंग की लालटेन की शक्ल वाला बच्चा शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभंकर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो माय डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। उत्तराखंड में स्थित इस पार्क का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक में किस प्रकार के आंकड़ों को शामिल किया जाता है। तो रेड डाटा बुक में लुप्तप्राय प्रजातियों के आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है और जिसको कि 1963 से शुरू किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 को किस रूप में मनाने का निर्णय किया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 को जैव विविधता का दशक घोषित किया है। आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। इब्न बतूता भारत के उत्तर पश्चिमी द्वार से प्रवेश करके सीधा दिल्ली पहुंचा था, जहां तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका आदर सत्कार किया था और इसे राज्य का काजी भी नियुक्त किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य और पंचायत के बीच आय का बंटवारा कौन करता है। तो राज्य और पंचायत के बीच आय का बंटवारा राज्य वित्त आयोग करता है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन करता है और अनुच्छेद 243(1) वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरापूंजी कहाँ स्थित है। चेरापूंजी भारत के मेघालय का एक शहर है जो खासी पहाड़ियों में स्थित है। चेरापूंजी को स्थानीय भाषा में सोहरा कहा जाता है। यह स्थान दुनिया भर में सर्वाधिक बारिश के लिए भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किसने की थी। तो असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना जमनादास ठाकुरदास ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। यह पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। स्थानीय लोग इसे सैरेंद्री वन के नाम से जानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल विरोधी जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची से संबंधित है। तो दल बदल विरोधी जो प्रावधान है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। नगरीय जनगणना 2011 के अनुसार गोवा में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। यहाँ पर आपको अन्य तथ्य बताएं कि भारत का जो क्षेत्रफल है पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का लगभग 2.5% है, यानी कि 2.4% है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकिंघम नहर कहाँ स्थित है। बकिंघम नहर दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट के समानांतर 796 किलोमीटर लंबी खारे पानी की नौवहन नहर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु व सेवा कर प्रणाली कब लागू की गई थी। तो भारत में वस्तु व सेवा कर प्रणाली 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 हो गई है। अक्टूबर 2019 को दो नवरत्न कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस नामक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। तो विश्व बैंक के द्वारा क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस नामक रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंद दरबार एवं चाणक्य के षड्यंत्र से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किस नाटक में किया गया है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में नंद दरबार एवं चाणक्य के षड्यंत्र से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में धनी गणिका वसंत सेना व ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त के प्रेम का उल्लेख किया गया है। तो मृच्छकटिकम में गणिका वसंत सेना व चारुदत्त के प्रेम का वर्णन किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किस में सम्मिलित हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में सम्मिलित हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2020-21 में सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद कौन सी है। तो करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 2020-21 के बजट में सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पार्क की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नामदफा नेशनल पार्क की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है।